अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम मखलूक़ात, तमाम तख्लीक़ात में इंसान सबसे ख़ूबसूरत तख्लीक़ है। और इंसान को बनाते हुए अल्लाह ताला ने उसको एक ज़ाब्ता हयात दिया है, एक ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए हैं। और अगर ये उसूल इंसान फ़ॉलो नहीं करता तो ज़िंदगी अदम तवज्जो का और अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सिंपल लाइफ सॉल्यूशन। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी होगी, खैरियत से होगी और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होगी। तो जनाब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम जो अपनी ज़िंदगी में अदम तवज्जो का शिकार हो जाते हैं, अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाते हैं, तो इसकी एक बड़ी और मेजर वजह ये है कि हम अपने लिए कोई ज़ाब्ता हयात ही नहीं मुंतखब करते, कुछ उसूल नहीं बनाते अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। अब उसूल से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप बजटिंग करें या ये घर चलाने के तरीके हैं। अब उसूल बनाने का तरीका ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारनी है, हमने अपनी ज़िंदगी को एक मकसद कैसे देना है, हमने अपनी ज़िंदगी को खुशियों भरा कैसे गुजारना है और खुश कैसे रहना है। हम में से अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं, प्यारी बहनें जो मेरी हैं, परेशान ज़्यादा रहती हैं, खुश नहीं रहती। उनको यही धड़का लगा रहता है कि उनसे लोग नाराज़ ना हो जाएं, वो कोई काम ख़राब ना हो जाए उनसे कोई। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान से सरज़द हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखें। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगी ना, अल्लाह ताला उतना ही आपको नवाजेगा। और अल्लाह ताला की शान बड़ी बेनियाज़ है। यकीन जाने, आप उससे एक दफ़ा याद करते हैं, वो आपको 100 दफ़ा याद करता है। अल्लाह ताला इतना मेहरबान है। तो सबसे पहले अपना कनेक्शन अपने रब के साथ मज़बूत कीजिए। जब हम अपने रब के साथ अपना कनेक्शन मज़बूत कर लेते हैं ना, तो फिर हमारी परेशानियाँ यूँ समझ लीजिए 50% तो ख़त्म ही हो जाती हैं। कि हमें ये पता है कि कोई है जो हमें सुन रहा है, कोई है जो हमें देख रहा है, कोई है जिसको पता है कि हमारी परेशानियाँ हैं। हम काम करते हुए किसी भी तरीके से हम उसे दिल में याद करते रहें। अपनी कोई भी परेशानी हो किसी को ना बताएं, अपने माँ बाप को भी ना बताएं। यकीन जाने, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। अपनी तमाम परेशानियाँ अल्लाह ताला को बताइए। आप देखेंगी आप कितनी रिलैक्स हो जाएंगी, आप कितनी पॉजिटिव हो जाएंगी। जी हाँ, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लेकर आइए, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से बाय बाय कर दीजिए। हमारी तमाम परेशानियों का एक हल ये भी है और हमारी परेशान होने की सबसे बड़ी बुनियाद यही है कि हम नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा माइल हो जाते हैं। हम चले जाते हैं उन तमाम ऐसे एलिमेंट की तरफ जो हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव ऐसे बनाइए कि इंसान इंसान, हर इंसान में कोई ना कोई ख़ामी होती है, कोई ना कोई खूबी होती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो मुकम्मल हो। मुकम्मल ज़ात सिर्फ़ मेरे रब की है। तो अपनी जो आपकी कमियां हैं ना, उन्हें बेहतर बनाइए। उनके लिए आप शर्मिंदा नहीं होइए कि यार ये मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जिसे सब कुछ आता हो। मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनकी कुकिंग बहुत अच्छी होगी, मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी होगी, मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनको पढ़ी लिखी होंगी, जो ऑफ़िस वर्क होंगी, जो घर में रहकर अपने ख़ानदान को सपोर्ट कर रही हैं। कितनी मेरी बहनें हैं जो यूट्यूबर्स हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर वो एक चीज़ में माहिर है तो वो तमाम चीज़ों में माहिर होंगी। कोई भी इंसान तमाम चीज़ों में माहिर नहीं होता। तो जो चीज़ आपके अंदर खूबी है उसे उभारिए और जो चीज़ नहीं है उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए बस। लेकिन उसको सर पे मत सवार कर लीजिए कि नहीं जनाब, अब इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और तीसरी बहुत अहम बात वो ये है कि दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी को उनसे कंपेयर करना छोड़ दीजिए। जी, ये मत देखिए कि अगला बहुत खूबसूरत है, ये मत देखिए कि अगले के पास बहुत कुछ है। वो आपका नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, आपका वज़न ज़्यादा है, उसका वज़न स्मार्टनेस में है, तो ये उसकी अपनी खूबी है, आपकी खूबी नहीं है। आप अपने लिए कोशिश कीजिए,
आप उस चीज़ को लेकर हल्कान मत होइए, नेगेटिव मत होइए, एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, किसी के साथ भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत खूबसूरती से और बहुत प्यार से बनाया है। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं बनाया कि जो इंसान खूबसूरत है सिर्फ़ उसी को मोहब्बत से बनाया है। अल्लाह ताला ने हर इंसान, इवन हर मखलूक को बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत से बनाया है। अल्लाह ताला की हर चीज़ एक खूबसूरत तख्लीक है। तो अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, लोगों से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। मुतासिर हो जाता है इंसान, तो मुतासिर पॉजिटिव वे में होइए कि अगर आपको किसी की कोई चीज़ पसंद आ रही है तो कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी को, उन उसूलों को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की, ना कि आप डार्क मूड में चली जाइए कि नहीं मैं तो ऐसी नहीं हो सकती। यकीन जानिए हर इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान के ख़मीर ऐसा उठाया है स्पेशली ख़वातीन का कि वो तब्दील भी हो जाती हैं, वो सांचों में भी ढल जाती हैं। तो जो आप चाहती हैं कि आप जैसा बनना चाहती हैं, चाहे वो खूबसूरती में हो, चाहे वो किसी कोई ऐसी एफ़र्ट हो या कुछ एकेडमिक रिकॉर्ड आप अपना बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए कोशिश कीजिए। डिसहार्टिंग नहीं कि हो कि आप कुछ नहीं कर सकती या मैं ये कैसे करूँगी। सबसे बड़ी बात ये है कि पहला कदम उठाना है। पहला कदम यकीन जानिए मुश्किल बहुत होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। यकीन जानिए ये मेरा तीसरा चैनल है। मैं अपने 2 चैनल पर मेहनत करके बर्बाद होकर तबीयत ख़राब करके बैठ चुकी हूँ, लेकिन उन 2 चैनल्स ने मुझे इस तीसरे चैनल्स को बनाने में मदद दी। मैंने वो गलतियाँ नहीं करी, मैंने वो चीज़ें नहीं इख्तियार करी जो मैंने पिछले चैनल्स में गलतियाँ की थी। इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अपनी गलतियों को अपनी ताकत बनाइए, अपनी कमज़ोरी मत बनाइए कि आइंदा मैं इन गलतियों को नहीं दोहराऊँगी, आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगी। मैंने बेहतर करना है, मैंने अच्छा परफॉर्म करना है, चाहे फील्ड कोई भी हो। आपकी घर की फील्ड है, आप उसके अंदर माहिर हो जाइए, कोशिश करती रहिए। परफेक्ट कोई भी किसी भी काम में नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला से मदद मांगते रहिए और अल्लाह पर तवक्कल करना सीखिए। और एक बहुत अहम पॉइंट है जो ये है कि हम ख़वातीन के अंदर मुरव्वत बहुत होती है। हम ससुराली माहौल में रह रहे हैं, तो हमने ये है कि हमने नो नहीं करना किसी भी काम को। नन ने कह दिया, देवरानी ने कह दिया, जिठानी ने कह दिया, अच्छा ये काम मुझसे नहीं हो रहा, चले ये काम आप कर लें। अगर आपका मूड है, आप कर सकती हैं, आप फ्रेश हैं तो आप कर लें। बर्डनाइज मत कीजिए अपनी शख्सियत को, अपने आप को कि आप वैसे ही थकी हुई हैं। अगली ने कह दिया कि आप मेरा सूट स्टिच कर दीजिए या मेरे बदले की रोटियां पका लीजिए आज। तो इस किस्म के कामों में नो करना सीखिए। नो करने का मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीज़ी से कीजिए, तमीज़ के साथ इंतहाई इखलाक से आप अपना मौक़िफ़ बयान कीजिए कि आप भी थकी हुई हैं, आप भी रिलैक्सेशन चाहती हैं, आपके दीगर काम है, ये आपका पर्सनल टाइम है। अपने लिए टाइम निकालिए। अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए आपके पास टाइम होना ज़रूरी है। अपनी शख्सियत को पहचानना ज़रूरी है। एक औरत उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि वो अपने आप को ना पहचाने। वो हर चीज़ में फेलियर हो जाएगी अगर वो अपने आप को नहीं पहचानेगी। आपकी तमाम एफ़र्ट फेलियर्स हो जाएंगी अगर आप अपने आप को नहीं पहचानेंगी। एक प्रेजेंटेबल औरत उसी वक्त बन सकती है कि उसे अपनी खूबियों, अपनी ख़ामियों का पता हो, उसे पता हो कौन सा काम कब करना है, कौन सी बात कब करनी है, अपने घर को कैसे लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात, एक कामयाब हाउसवाइफ कैसे बनना है, अपने और अपने हस्बैंड के दरमियान की दूरियां कैसे ख़त्म करनी है, और अपने आप को और अपने हस्बैंड के को एक अंडरस्टैंडिंग वाली जो माहौल होता है उसमें कैसे बनाना है आपने। ये सब काम औरत ने ही करना होता है और ये काम आपने ही करना है। कोई दूसरा आकर आप दोनों के दरमियान मोहब्बतें नहीं बढ़ाएगा, हाँ नफ़रतें ज़रूर बढ़ा देगा। अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए, अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए, अपने हस्बैंड को क्वालिटी टाइम दीजिए, उनके लिए अच्छे खाने बनाइए, उनके लिए सजे सवरें, खुश रहें, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें। महंगाई है वो रहेगी, उसके लिए एफ़र्ट कीजिए, परेशान नहीं हो। बच्चों की पढ़ाई में अप एंड डाउन्स आते हैं, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, सर पे मत सवार कीजिए। तमाम कामों को, तमाम उन चीज़ों को जो आप सर पे सवार कर रही हैं
परेशान हो रही हैं उनको परेशानी में की तरह मत डील कीजिए। उन्हें ऐसे डील कीजिए कि उनका सलूशन निकले। जब तक मसाइल का सलूशन नहीं निकलेगा मसले हल नहीं होते। मसलों को हल करने की कोशिश किया कीजिए। मसलों के साथ आप डार्क मूड में मत चली जाया कीजिए। और जनाब एंड में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए कि आपकी सपोर्ट की मुझे बेइंतहा ज़रूरत है। मेरी पिछली वीडियोस से मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिले हैं, आप लोगों ने पसंद भी किया है, तो इसी तरीके से मुझे पसंद करते रहिए और मेरी हौसला अफजाई करते रहिए और मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी। हाँ, ये है मुझे टाइम लग रहा है वीडियोस बनाने में। कुछ हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मसले होते हैं और मैं उन्हें टैकल कर रही हूँ हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ। हाँ, जिस दिन मेरे वो तमाम मसले हो जाएंगे, आप मेरी फैमिली हैं, ज़रूर बताऊँगी आपको वो तरीके भी कि किस तरीके से मैंने इन तमाम मसलों का सलूशन निकाला। परेशान नहीं हुई हूँ, मसलों का हल निकाला है। तो जनाब आप भी परेशान मत होइए, मसलों का हल निकालिए और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाइए, क्योंकि खुशगवार ज़िंदगी ही हमें एक हेल्दी लाइफ देगी और एक खुशगवार ज़िंदगी ही हमें मुस्बित तौर पर आगे बढ़ने में मदद देगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मसाइल को हल करने के लिए उनके सलूशन ढूंढिए और उन्हें हल करने की कोशिश कीजिए। परेशानी किसी मसले का हल नहीं होती। परेशानी से कोई भी आज तक किसी मकाम पर नहीं पहुंचा। परेशानियां सिर्फ इंसान को नाकामी पर पहुंचाती हैं। कामयाबी सिर्फ उसी सूरत हमारे कदम चूमती है कि जब हम परेशानियों को फेस करते हैं, हम उस खौफ को फेस करते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर बताते हैं उस खौफ को, उन परेशानियों को कि हाँ, तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही और मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि आप सब लोग भी खुश रहें, आबाद रहें।